नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु अपनी राशि बदलने वाले हैं और इनकी राशि बदलने से बाकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको जीवन में अपने नाम और यश प्राप्त करना है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए। नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करिए और अपने पिताजी के हाथ से कुछ धन लेकर के, कुछ पैसा लेकर के अपने पास रखिएगा और इस धन को कभी भी खर्च मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जीवन में आपका नाम और आपका यश जरूर बढ़ेगा। और आइए अब जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:22 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:28 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए जानते हैं पंडित जी से कि राहु केतु की राशि परिवर्तन का मामला क्या है। जी देखिए, राहु और केतु बहुत लंबे समय तक किसी राशि में रहते हैं और लंबे समय तक किसी राशि में रहने की वजह से इनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है। राहु केतु के राशि परिवर्तन का मामला क्या है? राहु अभी मेष राशि में और केतु अभी तुला राशि में विद्यमान हैं। अब राहु और केतु 30 अक्टूबर को दोपहर के लगभग 2:13 पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब राहु चले जाएंगे मीन राशि में और केतु चले जाएंगे कन्या राशि में। राहु और केतु का ये परिवर्तन पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से भारत के लिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा अहम है। राहु और केतु के इस परिवर्तन से लोगों की आर्थिक स्थिति पर, फाइनेंशियल कंडीशन पर सीधा असर पड़ेगा और इसका जबरदस्त प्रभाव अगले 18 महीने तक बना रहेगा। तो राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, ये मोटे तौर से आपके जीवन को अगले 18 महीने तक प्रभावित करता रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति की समस्या हल होगी। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, परिवार की समस्या हल होगी। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर अगले 18 महीने तक लगभग राहु केतु का गहरा असर पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं पहली 4 राशियों के बारे में। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि की बात करें तो आपके लिए स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। विदेश से लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस समय अगर आप आध्यात्मिक रूप से प्रयास करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। आकस्मिक दुर्घटनाओं और गोपनीय बीमारियों से आपको बचना होगा। यानी सेहत के मामले में और बीमारियों के मामले में ये समय अच्छा नहीं होगा। बाकी तमाम मामलों में ये समय बेहतर दिख रहा है। वृषभ राशि, धन और संपत्ति का लाभ होगा। राहु केतु के राशि परिवर्तन से तमाम रुके हुए काम अब आपके पूरे होंगे और हर तरह का मान सम्मान और उपलब्धियां आपको मिलेंगी। आप ध्यान रखिएगा अपने वैवाहिक जीवन का और अपनी मित्रता का, क्योंकि यहां पर समस्या हो सकती है। वृषभ राशि की महिलाओं को मैं कहूंगा कि इस समय कंसीव करने से, गर्भ धारण करने से आपको बचाव करना चाहिए। राहु केतु के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनके करियर में सुधार और परिवर्तन के योग निश्चित रूप से बनेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। लेकिन मिथुन राशि के लोग हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचें। इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यह समय आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। कर्क राशि, राहु केतु के राशि परिवर्तन से इस समय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। करियर में भी परिवर्तन होगा और परिवर्तन के बाद सुधार होगा। विवाह संबंधी मामलों में भी
इस समय आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन संतान के मामले में और शिक्षा के मामले में आपके लिए समस्या के योग बन रहे हैं। लिवर, किडनी और त्वचा की समस्याओं को लेकर के इस समय अगले 18 महीने तक कर्क राशि वालों को सावधान रहना होगा। बाकी मामला आपके लिए बेहतर है, केवल आप अपने करियर के अलावा थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा आपकी हल होगी, दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। परिवार में विवाद हो सकते हैं। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कमलेश जी ने हमें लिखा है और कमलेश जी हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। 27 जनवरी 1978 का जन्म है। 11 बजे सवेरे। जन्म स्थान है अलीगढ़। कमलेश जी लिख रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी छूट गई है और नौकरी की वजह से मैं बहुत परेशान हूं, तो क्या मुझे दोबारा नौकरी मिलेगी या मुझे किसी व्यापार के बारे में सोचना चाहिए। कमलेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी नौकरी ही करनी है और नौकरी आपको दिसंबर जनवरी के महीने में मिल सकती है। हो सकता है थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करना पड़े। नोएडा से निकल के आप दिल्ली चले जाएं, नोएडा से निकल के गुड़गांव चले जाएं। इस तरह की संभावना आपके लिए बन सकती है। 2 उपाय करें, नौकरी आपको मिल जाए, नौकरी में सफलता मिले। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, आपको लाभ जरूर होगा।
और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी दूसरा सवाल आज का किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें मोनिशा जी ने लिखा है और मोनिशा जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। 9 जून 1990 का जन्म है, सुबह के 7:10, जन्म स्थान है कोलकाता। मोनिशा कह रही हैं कि स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन विवाह में अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो क्या उपाय करें जिससे विवाह स्वयं की इच्छा से हो सके। मोनिशा, ये बात ठीक है कि आपकी कुंडली में स्वयं की इच्छा से विवाह होने की संभावना बनती है, लेकिन साथ में आप ये भी जाने रहिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए विवाह करने के पहले ठीक से कुंडली मिलवा लीजिए। लड़का कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, ये सब सोच समझ के तभी विवाह का निर्णय लीजिएगा। वैसे ये बात आप मान करके चलिए कि 2024 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से आपका विवाह हो जाएगा। आपका विवाह जल्दी हो और बेहतर हो सके, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहने। रोज सुबह 108 बार माता दुर्गा के मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करने से मुश्किलें बहुत आसानी से हल हो जाएंगी। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पहली 4 राशियों के बारे में आपको बता दिया कि राहु के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं अगली 4 राशियों के लिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों पर इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। राहु के राशि परिवर्तन का सिंह राशि पर कैसा असर होगा। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। परिवार और संपत्ति के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। आपका झुकाव आने वाले समय में अध्यात्म की तरफ और साधना की तरफ बढ़ सकता है। इस समय आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ भी हो सकता है, लेकिन जो पारिवारिक कठिन समय है उसके लिए ये कहा जाएगा आपको कि इस समय धैर्य बनाए रखिए। इस समय जितना पेशेंस आप बनाए रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। राहु केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग आपके लिए बन रहे हैं। विदेश जाकर या घर से दूर जाकर इस समय आपको सफलता मिल सकती है। धन का आगमन राहु की कृपा से लगातार बना रहेगा, लेकिन विवाह के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में और प्रेम के मामलों में समस्या हो सकती है। परिवार में और संपत्ति संबंधी मामलों में इस समय विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर और परिवार को लेकर के इस समय दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ध्यान कन्या राशि वालों को रखना होगा। तुला राशि, राहु केतु के राशि परिवर्तन से आकस्मिक रूप से आपको लाभ होगा। धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा
और रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। इस समय तुला वालों को शेयर बाजार से या लॉटरी आदि से फायदा हो सकता है, आकस्मिक लाभ बन सकता है। कोई बड़ी समस्या तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। मुकदमेबाजी, कारावास और दुर्घटनाओं का आपको इस समय ध्यान रखना होगा। किसी गलत चक्कर में न फंस जाएं, इस बात का ध्यान बनाए रखिएगा। वृश्चिक राशि, राहु के राशि परिवर्तन से करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा और आपको सफलता मिलेगी। धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी, लेकिन इस समय संतान के लिए प्रयास करने से आपको बचना चाहिए। इस समय अपने परिवारजनों के, माता पिता के, पति पत्नी के, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान बनाना चाहिए और कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आपको इस समय बेवजह का अपयश मिले, बेवजह की आपकी बदनामी हो। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल जानने का। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। काम टालने से इस समय बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में कुछ बदलाव होगा। काफी व्यस्तता रह सकती है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अंतिम 4 राशियों के बारे में जानते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर धनु राशि की बात करें तो राहु केतु के राशि परिवर्तन से आपके करियर और आपके स्थान में निश्चित परिवर्तन होगा। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं और उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। विदेश रहने के या घर से दूर जाकर के रहने के योग इस समय आपके बन रहे हैं।
अपनी आंखों का, मधुमेह यानी डायबिटीज का और चोट चपेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। विपरीत लिंग के साथ संबंधों में, अपोजिट सेक्स के साथ संबंधों में आपको अपयश मिल सकता है, इसलिए उल्टे सीधे प्रेम के चक्करों से बचिएगा। मकर राशि, राहु केतु के राशि परिवर्तन से आकस्मिक रूप से आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है। संपत्ति और वाहन के लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। संतान पक्ष की इस समय उन्नति तो होगी, लेकिन साथ ही साथ संतान का स्थान परिवर्तन भी होगा। मकर राशि के लोग हड्डियों का, लीवर का और अपने कंधों की समस्या का थोड़ा ध्यान देंगे और अपने परिवार में जो बुजुर्गों का स्वास्थ्य है उसको लेकर के सावधानी रखेंगे, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें इस समय आ सकती हैं, हो सकती हैं। कुंभ राशि, राहु केतु के राशि परिवर्तन से इस समय धन और संपत्ति की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक मामले आपके अच्छे बने रहेंगे। अपने खान पान का, स्वभाव का और व्यवहार का ध्यान रखिएगा। बेवजह की काल्पनिक चिंताएं मत करिएगा, बेवजह की काल्पनिक समस्याओं से बचिएगा और दूसरों के चक्कर में पड़ने से बचाव करिएगा, क्योंकि दूसरों के मामले में पड़ने से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। मीन राशि, राहु केतु के राशि परिवर्तन से इस समय आपको करियर में सुधार के अवसर मिलेंगे। धन की, कर्ज की और पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी। विदेश से या घर से दूर स्थान से आपको काफी लाभ हो सकता है। इस समय कान, नाक, गले और इन्फेक्शन की समस्याओं से आपको बचना चाहिए। रिश्तों के मामले और वैवाहिक संबंधों के मामले आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए रिश्तों और वैवाहिक संबंधों की समस्या का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना होगा। और चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ का मानसिक तनाव आपको हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए देखते हैं पंडित जी के लिए आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें नवीन चौहान जी ने लिखा है। नवीन चौहान जी मेरठ से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मई 1962, 1962। जन्म का समय शाम के लगभग 5 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ। ये कह रहे हैं कि पैतृक संपत्ति को लेकर के भाइयों में विवाद हो रहा है। इस मामले को आसानी से कैसे सुलझाएं ताकि किसी तरह का विवाद ना हो, और ये भी पूछ रहे हैं कि आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा। नवीन जी, अभी इस मामले को सुलझाने की या टच करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2024 तक अभी शांति बनाए रखिए। अप्रैल 2024 के बाद आपसी सुलह समझौते से बैठ करके समझ करके इस मामले का निपटारा निश्चित रूप से हो जाएगा। भविष्य आपका ठीक है, भविष्य को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि शेयर बाजार में या किसी नए व्यापार में अभी पैसा मत लगाइएगा। साल 2024 तक उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः पीला पुखराज पहनाने से लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल जो है पंडित जी के लिए किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अन्नपूर्णा जी ने लिखा है और अन्नपूर्णा जी अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 7 दिसंबर 1998, 1998। जन्म का समय है रात को 11:22 और जन्म का स्थान है दिल्ली। अन्नपूर्णा जी पूछ रही हैं कि इनकी पुत्री का विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और जीवन में कैसे जीवन को बहुत अच्छा बनाया जाए। अन्नपूर्णा जी, आपकी पुत्री की कुल उम्र लगभग अभी 25 साल होने वाली है। अभी 2 साल इंतजार करिए, 2026 में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। अभी उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी इनकी कुंडली कहती है कि ये विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगी किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। क्या उपाय करना चाहिए कि इनका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, अच्छा रहे? देखिए, आप अपनी पुत्री के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भविष्य को अच्छा करने के लिए, वैवाहिक पक्ष को अच्छा करने के लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में,
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहनाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं जिनका जन्मदिन 30 अक्टूबर को है उनका आने वाला वर्ष कैसा होने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 30 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का खास तौर से दुर्घटनाओं का बहुत ध्यान रखिए और परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। इस साल की मुश्किलें आपके लिए कम हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा जानने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि क्या दूसरा विवाह करने में भी कुंडली मिलानी चाहिए? दूसरी शादी में भी कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए? देखिए, दूसरा विवाह भी जीवन की एक नई शुरुआत है। इसमें भी विवाह के लिए कुंडली मिला लें तो अच्छा होगा। हालांकि दूसरे विवाह के लिए कुंडली मिलान का तरीका बिल्कुल अलग होता है। पहले विवाह के लिए जिन भावों को देखते हैं, दूसरे विवाह के लिए अलग भावों को देखते हैं। इसीलिए दूसरे विवाह के लिए कुंडली मिलान का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। और अब वक्त हो गया है शुभ पहर जानने का, तो चलिए जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 30 अक्टूबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के रिश्तों के बारे में। और आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लोग अपनी तरफ से रिश्तों को निभाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन इनको रिश्तों से हमेशा समस्या परेशान करती है। अगर आपको रिश्तों की समस्या हो रही हो तो शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें तो रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या आपकी समाप्त होगी। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो पंडित जी से जानते हैं कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, देखिए, हमने आपको बताया कि 12 राशि के लोगों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। अगर राहु केतु के राशि परिवर्तन से समस्या होने की संभावना हो तो क्या करेंगे? एक चंदन की या तुलसी की माला अपने गले में धारण कर लीजिएगा।
नियमित रूप से चंदन का तिलक अपने मस्तक पर या अपने कंठ पर लगाना शुरू करिए। अपने आहार को, भोजन को पूरी तरह से सात्विक बनाए रखिए और नियमित रूप से हर समय खाते, पीते, चलते, फिरते, उठते, बैठते हर समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।